और सबसे लास्ट में मैं आवाज दूंगा लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी सारे अपोजिशन का एक लीडर चुनाया जाता है और वो लास्ट में आते हैं। अब मैं रूलिंग पार्टी के एमपीज को आवाज दूंगा और रूलिंग पार्टी में जितने भी जीते हुए एमपीज होते हैं उसमें कुछ एमपीज को कुछ मिनिस्ट्री भी दिया जाता है, तो वो लास्ट में जो है एक एक करके सारे मिनिस्टर्स इंटर करेंगे और सबसे लास्ट में मैं आवाज दूंगा हमारे पीएम साहब को कि वो बराए मेहरबानी एंट्री में जोरदार तालियों से हमारे पीएम साहब का स्वागत करें। आपकी सरकार सत्ता में आई है और अपोजिशन भी मजबूत है, तो क्या आपको काम करने में दुश्वारी होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करूंगी कि हमारी पार्टी सत्ता में आई है। उसके बाद हम बोलना चाहेंगे कि अपोजिशन पार्टी जितनी भी मजबूत हो, सत्ता तो हमारी ही बनी। सर, जैसा कि अपोजिशन कह रही है कि आप एनईपी जारी किया है, लेकिन इसके बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं मिली है, इसी की तरह अलाउ किया जाए, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बोलना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी का काम है बोलना, मेरा काम है करना। मैं करने पर विश्वास रखता हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा। अभी तो मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है, कैबिनेट में क्या होता है क्या नहीं, आप भी यहाँ मौजूद है, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और जनता देख ही रही है, इसलिए धन्यवाद। अब लास्ट में मैं पार्लियामेंट के स्पीकर साहिबा को आवाज दूंगा कि वो अपनी जगह आकर लेंगे। अपने मेहमान को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें तो सारे एमपी जो है लड़कियां आपको सामने नजर आ रही है, लेकिन इसमें कुछ जेंट्स भी शामिल किया गया है, यानी वो जेंट्स का रोल भी अदा कर हेलो माननीय सदस्य और संसद में बैठे सभी एमपीज को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी जो यहाँ पर जीत कर आए हैं। जैसा कि आज संसद की कार्यवाही का पहला दिन है, बहुत सारे एमपी अपना शपथकरण का कार्यक्रम बाकी है, तो एमपी और अपना शपथकरण करे, इसके बाद संसद की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। सबसे पहले मैं आशिफा अनवर को बुलाना चाहूंगी, वो आए और आकर अपना शपथग्रहण करें। यूट्यूब पे जाएगा, आपको बोला चलेगा। मैं आसिफा अनवर जो पार्लियामेंट में रुकन मुंतखब की गई हूँ, मैं खुदा के नाम पर हल्फ उठाती हूँ और इस बात का इकरार करती हूँ कि हिंदुस्तान के ऐन के मुताबिक अपने काम को करूँगी और ऐन की वफादार रहूँगी और इस खुदमुख्तारी को बरकरार रखूँगी। शुक्रिया।
आसना सिन्हा को आवाज देना चाह रही हूँ, वो आए और आकर अपना शपथ ग्रहण करें। मैं अर्चना सिन्हा जो लोकसभा में एक एमपी के रूप में चुनी गई हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा प्रमुख प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत के पूर्व और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। धन्यवाद। किसी को बुलाना चाहूंगी, वो आकर अपना शपथ ग्रहण करें। पहले तो सब लोग सत श्री अकाल। मैं रणवीर सिंह जो लोकसभा ने एमपी के रूप से चुनिया गया था, वाही गुरु की सौ मान रहा मैं कानून राहे स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखागा। मैं भारत की संप्रभुता या अखंडता को कायम रखागा। अति जिस औहदे को मैं संभालन वाला हूँ और से कर्तव्य नु मैं श्रद्धा के नाल निभाऊंगा। सत श्री अकाल। अब मैं अपने तमाम मेंबरों से अनुरोध करती हूँ कि संसद के काम को आगे बढ़ाया जाए और मैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से अनुरोध करती हूँ कि एनईपी की पॉलिसी पर वो अपनी बात रखें। नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑनरेबल स्पीकर साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस संसद में अपनी बात रखने का मौका दिया। उसके बाद मैं अपने तमाम मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि हमारी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाकर तमाम हिंदुस्तानियों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की है और पुरानी पॉलिसी में तब्दीली करके उसे और मजबूत स्थिति पर लाने की कोशिश की है। आपकी पॉलिसी तो बस आज समझ आ रही, बाकी हिंदुस्तान की जनता तो कंफ्यूज है कि क्या होगा कैसे होगा। हमारी जनता ने भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैडम आराम से, आप हमें हमारा काम नहीं सिखाएंगी। आपकी पार्टी सरकार में थी, आपने क्या किया? इनकी पार्टी तो बस जुमलाबाजी करना चाहती है।
सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल स्पीकर साहिबा का थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया, क्योंकि ऑपोजिशन को तो वक्त भी काफ़ी कम दी जाती है। उसके बाद मैं पीएम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे ये एनईपी की पॉलिसी समझाए। एक्चुअली मैंने मुझसे शुक्रिया इसलिए निकला क्योंकि हमें बस हर जगह इनका शुक्रिया ही तो करना पड़ता है। उसके बाद मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे ये एनईपी की पॉलिसी समझाए। आखिर ये पॉलिसी है क्या? ये लोग कहते रहते हैं ना मैं पप्पू। आज मैं मानता हूँ कि मैं पप्पू, क्योंकि इनकी पॉलिसी तो मुझे काफी कंफ्यूज कर रही है। इन्होंने पॉलिसी तो दे दी लेकिन मुकम्मल गाइडलाइन नहीं दी, जो पूरे देश में चिंता का विषय बन चुका है। इनकी सरकार झूठ की सरकार है, ये सारे वादे ही खोखले हैं। इन लोगों ने भारत के विद्यार्थियों से ये वादा किया कि उनके जीवन को सफल बनाएंगे, लेकिन नीट के इम्तिहान में जो स्कैम हुआ उस मामले में इन्होंने क्या किया? नीट जैसे बड़े इम्तिहान में जब स्कैम होता है तो ऐसा लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। इसलिए मैं जवाब चाहूंगा। सर जी, पहले आप खुद ही सोच लें कि आपका सवाल है क्या, क्योंकि आप तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप बैठ जाइए और अपनी बात मुकम्मल कर देंगे। वाह सर वाह। पीएम साहब, आपकी पहचान तो बड़े दूर तक है। आपके 3 मेंबरों में तो बॉलीवुड स्टार भी शामिल है। आप तो उनके साथ पतंगबाजियां करते हैं। इन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी करनी आती है। ये मजाक के माहिर है। कपिल शर्मा के शो में बैठ जाइए। वाह सर वाह, क्या आपसे मैंने नहीं पूछा है। मैंने भी आपसे नहीं पूछा है। बैठ जाइए। मैंने कहा बैठ जाइए। मैडम, ये मेरे कोई मन घड़त सवालात नहीं है, ना हमारी पार्टी के सवालात हैं। ये भारत के विद्यार्थियों के सवालात हैं और उन्होंने मुझे यहाँ चुन कर भेजा है, इसीलिए मैं उनके सवाल पूछ रहा हूँ। खैर, इनका काम तो है जुमलेबाजी। अगर ये इसी तरह रहे और देश के लिए कुछ नहीं किया तो फिर तो ये देश खत्म, टाटा बाय। इससे ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। अब मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से अनुरोध करती हूँ कि एनईपी की पॉलिसी पर वो अपनी बात रखें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ मुझे बोलने और बात रखने का मौका दिया। उसके बाद मैं अपने अपोजिशन पार्टियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे पार्टी और हमारे होम मिनिस्टर की इज्जत अफजाई बात के लिए धन्यवाद। जी मैडम, हम आप ही को लेकर मुद्दे पे बात करिए। मैं इस मुद्दे पे इतना बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर ने एनईपी पॉलिसी में एक सवाल उठाकर ये जाहिर चिंता का विषय बताया है, तो ये चिंता का विषय सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी। हमने कुछ सोच समझ कर ही एनईपी पॉलिसी को लागू किया है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे अपोजिशन पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लीडर जिन पर यह पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस पॉलिसी को और आसान करूँ। और जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने शुरुआत में ही बताया कि हमने पुरानी पॉलिसी से बेहतर इस नई पॉलिसी को बनाया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे बढ़ने और आगे बढ़ने में जो हमारे देश की विद्यार्थियाँ हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। और मैं इसका आखिरी पॉलिसी में ये बोलूँ कि जैसे कि मेरे लिए इस पॉलिसी से बढ़कर मेरे देश की जनता और मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके लिए ऐसा काम करूँगा जिससे देश की भलाई होगी और हम लोग सब मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारी अपोजिशन पार्टी जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है, इस पॉलिसी को समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी कोशिश करें इस पॉलिसी को समझने में। हम आपकी पॉलिसी तो आप लोगों को समझ नहीं आई, तो ये तो इस पॉलिसी भी न्यू करनी है, तो पॉलिसी समझने में थोड़ी वक्त तो लगे।